हिंदुस्तान की एक एक गरीब और युवा सब मोदी की तरफ देख रहा है, इसलिए मोदी के जय जयकार होता है। रोजगार देने की इनकी सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार चाहती है मैं कि इन्हें रोजगार ना दूं, बस ये मेरे साथ खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाते रहे और मैं इन्हें राम 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 करवाता रहूं और ये मुझे वोट दिए जाए। 5 किलो राशन खाए जाए, जिए जाए और मुझे वोट दिए। हर कोई इनकी फ्लॉप है। सारा किसान सड़कों पे है, सारा युवा सड़कों पे है, सारे छात्र सड़कों पे हैं। छात्र लगातार कम से कम 2 छात्र रोज आत्महत्या। कांग्रेस के चश्मा पहन रखे ना, अब ये चश्मा उतार ले। अब का जो भारत है नया भारत है और नए भारत का नींव ये नौजवान। नया भारत इनकी नजरों में क्या है? जो नए नए लड़के जो हैं, जो सिर्फ काम करते हैं, कुछ भी हो जाए जय श्री राम का नारा लगाया, मंदिरों से निकले जुलूस लेके और मस्जिदों के आगे खड़े होकर डांस करना शुरू कर, वो इनकी नजरों में नया भारत है। उस चीज को ये लोग सपोर्ट करते हैं। जय श्री राम का नारा कब लगाया गया था? जब लंका पे चढ़ाई हो रही। इन लोगों के दिमाग में क्या घूमता है? हमेशा लड़ाई, हमेशा दंगा। इसीलिए इनके 24 घंटे दिमाग में क्या रहता है? जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों नहीं बोलते जय श्री राम? नारा था सौम्य, जय श्री राम। भारत बनाएगा मोदी, बनाएगा या बन गया? सुनो, बन गया, बनाएगा। जो बाकी काम आगे टर्म में होगा 2047 में होगा, 1000 साल बाद होगा, 25 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा, होगा। वाराणसी में राहुल के नारे लग रहे थे। उससे पहले उन्हें रास्ते में आरएसएस वाले लोग मिले। आरएसएस वालों ने जय श्री राम के नारे लगा। राहुल जी उतर के उनके पास गए और वो कितने खुश हो रहे थे। मोदी की रोजगार की गारंटी कितनी है? रोजगार मिला कि नहीं 10 सालों में? 10 सालों में अगर रोजगार मिला होता तो आज जो बेरोजगारी दर है 4.7 से बढ़कर 7.8 ना हुई होती पहले से आंकड़ों पे। दूसरी बात, अभी यूपी का ताज़ा उदाहरण है। कितनी वैकेंसी निकली और कितने लोगों ने अभ्यर्थी थे? 1000 पे एक लगभग। और उसके बाद वो पेपर भी लीक होने की बात आ रही है कि पेपर लीक करा जा रहा है, सब कुछ है। तो अगर वो बेरोजगार नहीं होते तो इतने लोगों की लाइन क्यों लगती? प्लेटफार्मों पर किस तरह से पड़े हुए थे, सोए थे, ट्रेनों में किस तरह से लदे फदे थे। क्या हालत है रोजगार की, जिसे कहा जाता है कि हमने रोजगार दे दिया। तो 60,000 वैकेंसी के लिए और 60 लाख लोग भरते, किसी किस्म से नहीं भरते। अगर बेरोजगारी नहीं थी और रोजगार मिल गए होते तो क्यों जाते लोग? चलो 60 लाख नहीं जाते, फिर भी मैं मानता हूँ होते 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख होते, 20 लाख होते। सीधे 60 लाख लोग, सीधा 1000 गुना फालतू। मजाक है। मोदी जी तो बोल रहे हैं ना कि रोजगार हम बांट रहे हैं हर जगह। बोलने में उनका मुंह कौन पकड़ता है? वो बोलते हैं, फेंक के चले जाते हैं, उसके बाद बटोरने का काम रह जाता है। उनके जो पिट्ठू लोग हैं, उनका जो चरण चुंबक चैनल है, उनका काम रह जाता है। वो तो बोल के निकल लेते हैं हम रोजगार बांट रहे हैं। उन्होंने रोजगार क्या बांटा था पिछले हफ्ते? पिछले हफ्ते की बात है। 71,000 लोगों का वो नियुक्ति पत्र मेला जो लगाया था। पिछले 4 साल से एस्पायरेंट्स थे, जो अभ्यर्थी थे, जिनके पेपर क्लियर होते हैं एसएससी में, पीसीएस में, इन सब चीज़ों में, और उनको जो है उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटने का मेला लगाया और उसको घोषित कर दिया कि मैं नहीं रोजगार दे रहा हूँ। जो ऑलरेडी पहले से प्रोसेस में चले आ रहे थे, जिनका काम कभी जो डिपार्टमेंट का काम होता था उन्हें नियुक्ति पत्र देना, वो खींच के ले आए कि मैं दे रहा हूँ उन्हें ये नौकरियाँ, मैं नियुक्ति पत्र बांट रहा हूँ। इस तरह से तो काम करते हैं। बात करी थी 2 करोड़ की, दिया मात्र कितना का? 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा। उससे पहले एक और नियुक्ति पत्र मेला लगाया था, वो था मात्र 50,000 का। यानी एवरेज निकाली जाए तो कितनी हुई? 1.25 लाख की। और हालत ये है कि जहाँ पेपर होता है वहीं अगले दिन वो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद 1 साल के लिए फिर गाड़ी गई। अब ये यूपी का पेपर माना जा रहा है कि लीक हो गया है। फिलहाल अभी उस पर डबल बयानी हो रही है। गवर्नमेंट कहाँ मान रही है? गवर्नमेंट, वही तो कह रहा हूँ, डबल बयानी हो रही है। वो कह रहे हैं अभी इसकी जांच कराएंगे, कुछ कराएंगे, लीक हुआ या नहीं हुआ, अभी बचने में लगे हुए हैं। अभी अगर ये साबित हो जाएगा कि लीक हुआ, लास्ट एंड फाइनल क्या होगा? पेपर कैंसिल, फिर से नए सिरे से शुरू, और फिर वही कहानी शुरू। नए दोबारा से रोल नंबर एड में शुरू होंगे, नए सेंटर पड़ेंगे, नई भागदौड़, फिर से एक बच्चों की शुरुआत हो जाएगी, फिर वो पेपर देंगे जाके। 1 साल के लिए कहानी गई। यानी इस साल की जो नौकरियां उन्होंने देनी थी वो अगले 1 साल के लिए फिर एक्सटेंड कर ली, और अगले साल फिर भगवान जाने क्या होगा, फिर वो पेपर होगा या नहीं होगा, या फिर एक्सटेंड हो जाता है। 69,000 शिक्षक जो थे आज पिछले 2 सालों से यूपी में लगातार धरना दे रहे हैं। लखनऊ जाते हैं, सचिवालय पर धरना देने आते हैं, उन्हें उठा के इको गार्डन में छोड़ दिया जाता है। इको गार्डन से फिर वो सचिवालय जाते हैं, उनका लगातार इधर से वो टेबल टेनिस की बॉल बने पड़े हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। उनका 69,000 शिक्षकों का मामला क्लियर नहीं करने को राजी हो रहे वो। जाहिर सी बात है, बेरोजगारी है तभी तो नहीं। रोजगार देने की इनकी सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार चाहती है मैं कि इन्हें रोजगार ना दूं, बस ये मेरे साथ खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाते रहे और मैं इन्हें राम 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 करवाता रहूं और ये मुझे वोट दिए जाएँ। 5 किलो राशन खाए जाए, जिए जाएँ और मुझे वोट दिए जाएँ बस। क्योंकि नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लिख जाएंगे तो इनके फिर कांवर उठा के कौन चलेगा? इनकी जिसे कहा जाता है हमारे हिंदी में कि ये बड़ा कांवर उठा के चलेगा। हाँ, कांग्रेस क्यों नहीं लगाती जय श्री राम के नारे? वो भी अपने पक्ष में हिंदुस्तान के लोगों को कर ले। क्यों कर रही है कांग्रेस? खुद क्यों भाग रहे हैं? नहीं दिख रहे तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। हमें दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। ये तो सब दिखता है। हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की जनमानस को, हिंदुस्तान की एक एक गरीब और युवा सब मोदी की तरफ देख रहा है, इसलिए मोदी के जय जयकार होता है। गरीब और युवा सारे मोदी की तरफ देख रहे हैं। मोदी की गारंटी सही कह रहे हैं। जी, बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी किस चीज़ में काम आती है? जब विपक्षियों के ऊपर ईडी की रेड डलवानी हो तो उसमें मोदी जी की गारंटी है। किसी विपक्षी ने मुंह खोला, अगले दिन ईडी उसके घर पे, ये गारंटी है मोदी जी की। चौहान के पास कौन सी ईडी? मैं पूरी बात पहले मैंने आपको सुना ना। सीधी सी बात है, जहाँ किसी ने उसने मुंह खोला, अगले दिन आईटी के रेड उसके घर पे गारंटी है। ये मोदी जी की गारंटी है। आपने उनकी गारंटी देख ली होगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है। कितनी बारी गारंटी दी
लोकतंत्र का ये हत्या नहीं होने देंगे। पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, कैसा पारदर्शी चुनाव हुआ पूरे देश ने देख लिया ना, और विदेशों में भी गया, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी गया। आज की डेट में इंटरनेट का युग है, एक एक क्लिप, एक एक खबर दिल्ली की और बाहर की हर जगह पहुंचती है। सबने देख लिया कितनी जबरदस्त धांधली उसकी पकड़ी गई। जब उसे वो मसीह को दिख गया कि अब मैं वास्तव में फंस चुका हूँ, उसने कोर्ट में अपने कबूल कर लिया कि हाँ जी मैंने गलती करी। उससे पहले तो सारे इनका मीडिया, पालतू मीडिया उसे सही ठहराने में जुटा हुआ था। सबसे बड़ा नाम इस पे आता है सुशांत सिन्हा का, काटना मत आप, इसे एडिट मत करना। सुशांत सिन्हा का नाम, जिसने बकायदा अपनी पाठशाला में दिखाया था कि नहीं कोई गलती नहीं करी, वो तो सिर्फ क्रॉस लगा रहा था कि जो गलत है उनको अलग कर रहा था। सबने देखा ना, अब वो कहाँ है, बिल में मुंह छुपा के बैठ गया, अब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। तो गारंटी इसी तरह से, गारंटी हर कोई इनकी फ्लॉप है। सारा किसान सड़कों पे है, सारा युवा सड़कों पे है, सारे छात्र सड़कों पे हैं। छात्र लगातार कम से कम 2 छात्र रोज आत्महत्या कर रहे हैं। रोज आपको यहाँ के अगर एनसीआर की आप खबरें देखें तो कोटा की, राजस्थान की, यूपी के आसपास की, कभी मोरिस नगर की, कभी मुखर्जी नगर की खबर रोज हो रही होती है। छात्र ने आत्महत्या करी, तनाव के मारे छात्र ने आत्महत्या करी। और बेरोजगारी का आलम तो आप देख ही सकते हैं, एक वैकेंसी निकलती है और 1000 से ऊपर भरने वाले होते हैं। पीछे अभी पुणे में एक वैकेंसी निकली थी इंजीनियर की, सिर्फ एक वैकेंसी, और 3000 लोग फॉर्म भरने के लिए वहाँ मौजूद थे। अब ये इन जैसे लोग कहते हैं यार काम जिसके लिए होगा उसे तो मिलेगा, लोग काम नहीं करना चाहते। तो भाई वो 3000 क्या वो काम नहीं करना चाहते थे? आप उन्हें 3000 में से एक वैकेंसी निकाल रहे हो, 3000 में से 500 तो निकालो, 700 तो निकालो, 1000 तो निकालो। बोलेगा इन्होंने जितनी भी बातें गिनाते ना, इन सारी बातों को जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। इन्होंने जो कहे ना, जो ईडी की, मिलन देवरा के ऊपर में कौन सी ईडी गया था, अशोक चौहान पर कौन से गया था, आज सारे देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों देख रहा है? उसके चौहान तो है ना करप्ट, है ना कि नहीं है? ये इनके नजर में होगा, भाजपा की नजर में नहीं है, तभी तो भाजपा ले लिया ने उसको। अगर होता तो नहीं लेता। अब इनके कौन, ये जो कांग्रेस के चश्मा पहन रखे हैं ना, अब ये चश्मा उतार ले। अब का जो भारत है नया भारत है, और नए भारत का नींव ये नौजवान रख रहे हैं। नया भारत का नींव नौजवान रख रहे हैं। मोदी जब से जो नारा देते हैं, ये लोग जो नारा देते हैं, सबसे गलत नारा देते हैं, नया भारत। नया भारत का क्या मतलब है भाई? भारत हजारों हजार साल पुराना है। आज उसे तुम कह रहे हो कि नया भारत। सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की मानी जाती है, 5000 साल पुराना हमारा महाभारत का इतिहास है, हजारों साल की श्री राम की सभ्यता मानी जाती है। आप ये कहते हो नया भारत। नया भारत इनकी नजरों में क्या है? जो नए नए लड़के जो हैं, जो सिर्फ काम करते हैं, कुछ भी हो जाए, जय श्री राम का नारा लगाया, मंदिरों के से निकले जुलूस लेके और मस्जिदों के आगे खड़े होकर डांस करना शुरू कर, वो इनकी नज़रों में नया भारत है। उस चीज़ को ये लोग सपोर्ट करते हैं। जय श्री राम का नारा कब लगाया गया था? जब लंका पे चढ़ाई हो रही थी, तब उन्होंने जय श्री राम के पत्थर लिख के और उसमें डाले थे। और जब लंका पे चढ़ाई करने गए तो पूरी सेना ने जय श्री राम का नारा लगाया था। यानी जब वो चढ़ाई करने जा रहे थे, लड़ाई करने जा रहे थे। आज इन लोगों के दिमाग में क्या घूमता है? हमेशा लड़ाई, हमेशा दंगा। इसीलिए इनके 24 घंटे दिमाग में क्या रहता है? जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों नहीं बोलते जय सिया राम? नारा था सौम्य, जय सिया राम, राम राम अभिवादन का शब्द होता है। और अगर नारा लगाना है तो जय सिया राम का नारा लगता है, जय श्री कृष्ण का नारा लगता है, लक्ष्मी नारायण का नारा लगता है। इस तरह से नारे लगते हैं, शिव पार्वती का नारा लगता है, इस तरह से नारे लगते हैं। लेकिन इन लोगों के नए भारत के दिमाग में क्या है? इन्होंने पूरे सबको उग्रवादी बनाना चाहते हैं, आतंकवादी बनाना चाहते हैं। नया भारत कह के बस ये करे जाओ। क्या बोलेंगे? आतंकवादी का जननी और दाता कांग्रेस है। इन्होंने हमेशा तस्करे लोहबा, वो कौन सी आतंकवादी था, सारे आतंकवादियों को पाले पोसे और उनको प्रज्वलित किया। आज ये आतंकवाद की दुहाई भाजपा पर न दे। भाजपा के टाइम में, मोदी के 10 साल के टाइम में जो देश की जनता सुकून की जिंदगी जी रही है, और ये जो कर रहे हैं नए भारत देखना है ना, जाके बनारस देखें। नए भारत देखना है अयोध्या देखे, नए भारत देखना है तो दिल्ली देखे। ये क्या बताइए? बनारस देखिए, नया भारत देखिए। भाई साहब अभी पीछे सितंबर में बनारस में गया था मैं। ऐसा नहीं है कि मैं बनारस नहीं देख के आया, सितंबर में गया था, 30 सितंबर को गया था, 4 तारीख को वहाँ से वापसी आया हूँ, अक्टूबर को काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आया था। तो बनारस देखा आया मैं। जिसके बनारस की बात कर रहे हैं आप, रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, रेलवे स्टेशन चकाचक है, इधर से भी उधर से भी। रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाओ, उसके बाद जब आप सिटी में जाओगे वही हाल है, सुअर लौट रहे हैं, कुत्ते मूत रहे हैं, वही हालत है। पानी भरा पड़ा है, सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप हुई पड़ी है, तार सारे लटके पड़े, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने का नाम दिया था। थोड़ा सा आप अंदर घुसो ना बनारस की गली में, तब आपको पता चलेगा कि सड़कें कितनी टूटी फूटी हैं। लगातार एक दिन वहाँ बारिश हुई थी, एक दिन की बारिश में सारे के सारे नाले ओवरफ्लो के और सारी गंदगी बाहर सड़कों पे थी। अगर आपको यकीन नहीं, वीडियो निकाल के दिखाऊं सर उस दिन की, यकीन कर लोगे? सर दिल्ली क्या बोलेंगे? आप ये बताइए, 100 स्मार्ट सिटी बन गया क्या? 2022 तक वादा था, बुलेट ट्रेन का वादा था 2022 तक। विकसित भारत बनाएगा मोदी, बनाएगा या बन गया? सुनो, बन गया, बनाएगा। जो बाकी काम आगे टर्म में होगा, लेकिन
आज विपक्ष के पास मोदी को घेरने के लिए कोई न योजना है, न कोई तथ्य है और न ही कोई जानकारी है जो मोदी के सामने खड़ा हो। इसलिए शर्मा जी जैसे को छोड़ देते हैं कि मोदी के बारे में कुछ तो बोल, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता देख रही है कि मोदी क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। क्या कर रहा है? सुनो तो, मोदी जो कर रहा है ना, उसका परिणाम आज पाकिस्तान भी कहता है मोदी मोदी। ये देखिए पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान कहता नहीं, पाकिस्तान कहता है मोदी मोदी, तो क्या कहता है मोदी? किस लिए कहता है? पाकिस्तान के आगे किससे जय जयकार करवा रहे हैं? पाकिस्तान की औकात क्या आज की डेट में? हमारे एनसीसी के अगर सारे कैंडिडेट्स मिल जाए ना, उनको एक राइफल चलाने की वो दी जाती है। अगर सिर्फ एनसीसी के कैंडिडेट मिल जाएं और पाकिस्तान पे हमला कर दे तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। उस पाकिस्तान की औकात क्या है जिससे जय जयकार करवा रहे हैं? जय जयकार आप करवा के दिखाओ कोरिया से, जय जयकार करवा के दिखाओ अमेरिका से, जय जयकार ब्रिटेन से करवा के दिखाओ। आप जय जयकार की बात करते हो और इनका जो नारा है होगा होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन थे, सबको याद होगा। अक्सर वो गधे पे बैठ के यात्रा करते थे। तो एक बार वो चलते चलते थक गए, वो भी उनका गधा बहुत बुरी तरह थक गया। घास का मात्र उनके पास एक बंडल था। अब गधे ने तो अपने दोनों पैर चारों छोड़ के वो बैठ गया, भाई मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। बड़े परेशान हुए, बड़े डंडे मारे, बढ़ा आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने उसी डंडे पे आगे घास की जो पोटली थी वो बांध के गधे के मुंह के आगे लटका दी। गधे को दिखी हरी हरी घास और गधा भागा, पक 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 मैं घास खाऊंगा। अब मुल्ला उसके ऊपर बैठ गए और चलना शुरू कर दिया। तो गधे को यही दिख रहा था होगा, ये घास मिली। मोदी जी के राज्य में गधा कौन है ये बताइए? समझदार है सर, बस होगा 2047 में होगा, 1000 साल बाद होगा, 25 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा। तो बस समझ जाओ अब कौन क्या होगा। बस बात खत्म। कांग्रेस एक मिनट, कांग्रेस 50 साल हिंदुस्तान की जनता को गधे और घोड़े ही समझा, जिसका परिणाम है कि आज कांग्रेस नाली में है, बैक फुट पे है। कोई उठाने वाला नहीं है कांग्रेस को। आज जहां जा रहे हैं ना, कहता गो बैक राहुल, गो बैक कांग्रेस। अब क्या कांग्रेस के नाम ले? कांग्रेस के नाम लेते ही देश की जनता को बौखला जाता है और कहता है कि इसको जो हो रहा है इससे और नीचे। क्या देखी? अभी इन्होंने पीछे वीडियो देखी थी, वाराणसी की वीडियो उन्होंने देखी होगी, क्योंकि उनके मतलब की नहीं थी। पूरे वाराणसी में राहुल 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 के नारे लग रहे थे। उससे पहले उन्हें रास्ते में आरएसएस वाले लोग मिले, आरएसएस वालों ने जय श्री राम के नारे लगा। राहुल जी उतर के उनके पास गए और वो कितने खुश हो रहे थे। सारे के सारे आरएसएस वाले मिलकर उनसे गले मिल रहे थे, हाथ मिला के खुश हो रहे थे। सिर्फ देख के वो सब भूल गए कि हमें राहुल का विरोध करना है, क्या करना है। उन्हें भी पता था भारत का भविष्य यही है, लेकिन वो लोग पेड वर्कर हैं जिनकी आंखों पे चश्मा चढ़ा है और इन जैसे लोग हैं जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के भविष्य को दिख रहा है कि भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है। रही बात भारत माता की जय, तो हजारों बार, 50 बार, लाखों बार है भारत माता की जय। हम हमेशा बोलते आए हैं, हमेशा बोलते रहेंगे। भाई साहब बड़े जोर से नारा लगाते हैं, मैं उनसे और जोर से लगा सकता हूँ भारत माता की जय। इस चीज से आप अगर अपनी देशभक्ति साबित करते हो तो वो बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ।